सरकार बनाने के बाद आज पहली बार परीक्षा से गुजरेंगे अरविंद केजरीवाल। विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती। कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन पर टिकी है सरकार। दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली विधानसभा में वोटिंग रखा जाएगा विश्वास प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया रखेंगे प्रस्ताव। बहस के लिए आम आदमी पार्टी ने रखा 80 मिनट का वक्त, कांग्रेस को मिलेगा 20 मिनट। विश्वास मत से पहले कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी नहीं किया, लेकिन फिर दोहराया समर्थन का वादा। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने जो 13 दिसंबर हमको जो चिट्ठी लिखी थी एलजी साहब को, जिसमें हमने अपना समर्थन दिया था, हम उस पर स्टिक करते हैं। कांग्रेस के कुछ विधायकों के रुख को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। सूत्रों के मुताबिक कुछ कांग्रेसी विधायक केजरीवाल को समर्थन देने के खिलाफ। शपथ लेने वालों में केजरीवाल थे सबसे आगे। शपथ के बाद बीजेपी नेता हर्षवर्धन से की मुलाकात। आप नेताओं के टोपी पहनकर विधानसभा में आने पर बीजेपी ने उठाई आपत्ति। विजय जॉली ने कहा, केजरीवाल सरकार को नियमों का ख्याल नहीं। बहुमत साबित करने के बाद आप सरकार के सामने होगी पहली बड़ी चुनौती। कौन होगा विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? आम आदमी पार्टी के एमएस धीर को चुना है अपना स्पीकर उम्मीदवार। बीजेपी भी उतार सकती है अपना उम्मीदवार। उन्होंने कुछ ना कुछ तय किया ही होगा। बाकी कल पता चल जाएगा। हमें जो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर उसमें हमें ये समर्थन देते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आगे देंगे। वो क्यों रोकेंगे? किस बात के लिए रोकेंगे? दिल्ली में आज से बिजली कंपनियों का ऑडिट। सीएम केजरीवाल के आदेश को उपराज्यपाल ने भी दी हरी झंडी। बिजली कंपनियों ने किया था ऑडिट का विरोध। कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा था, हाईकोर्ट में है केस, इंतजार करे सरकार। विकल्पों पर विचार की भी धमकी। दिल्ली के रैन बसेरा का जायजा लेने रात के सड़कों पर निकले लोक कल्याण मंत्री मनीष सिसोदिया। बद इंतजामी पर अफसरों को लगाई फटकार। आम आदमी पार्टी का दूसरे सूबों पर असर शुरू। महाराष्ट्र में भी सस्ती हो सकती है बिजली। सीएम पृथ्वीराज चौहान का बयान, सस्ती बिजली पर बनी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने पर होगा विचार। आपकी राह पर वसुंधरा राजे नहीं लेंगी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। अपने घर से ही चलाएंगी सरकार। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं रोकने के भी निर्देश। आम आदमी पार्टी की मुहिम का छत्तीसगढ़ में भी असर। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा, भ्रष्टाचार से कड़ाई से निपटे। इस दिशा में और सकारात्मक और गंभीर कदम उठाएंगे। विकास भी उस क्षेत्र में तेजी से करेंगे और इसके समूल इस समस्या का समाधान हो, उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी हमने तय की है। यूपी में किसी दागी शख्स को टिकट नहीं देगी बीजेपी और कांग्रेस। दोनों दलों को साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों की तलाश। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दागी हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस का ना कोई वास्ता रहा है और ना रहेगा। और यकीनन किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो पैमाना होता है वो ये होता है कि हम जीतने वाले लोगों को लॉन्च करें। लखनऊ में 2 मार्च को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बीजेपी को बड़े मैदान की तलाश। 10 लाख की भीड़ जुटने का अनुमान। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को फिर से बीजेपी में शामिल होने का आज मिल सकता है निमंत्रण। अनंत कुमार की अगुवाई में बीजेपी का दल येदियुरप्पा से मिलेगा। अटकलों के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह का दिल्ली दौरा। कहा, नया साल मनाने गया था दिल्ली। अरुण जेटली के आरोप झूठ। डीके शिव कुमार और रोशन बेग कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। दोनों पर लग चुके हैं घोटालों के आरोप। तेलगी स्टैंप घोटाले में आया था रोशन बेग का नाम। माइनिंग स्कैम में शिव कुमार पर लगे थे आरोप। सूत्रों के मुताबिक सीएम सिद्धरमैया की इच्छा के विरुद्ध पार्टी आलाकमान ने थोपा फैसला।
नए साल में बिहार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा संपत्ति उनके पुत्र निशांत के पास। नॉर्थ 24 परगना के गैंगरेप केस में नया मोड़। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मरने से पहले लड़की का बयान, दरिंदों ने रेप के बाद लगाई थी आग। पुराने दावे से अलग है नया बयान। पीड़ित के घर वालों ने कहा था आरोपी की धमकी से परेशान होकर 23 दिसंबर को पीड़ित ने खुद को लगाई थी आग। कोलकाता में निकाली गई गैंगरेप पीड़ित की शव यात्रा, सड़कों पर उतरा पूरा कोलकाता। मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग पश्चिम बंगाल भेजेगी टीम। सूरत की अदालत ने नारायण साईं को न्यायिक हिरासत में भेजा। रिमांड की अवधि कल हो गई थी खत्म। पुलिस अफसरों को घूस देने के लिए 13 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का मामला। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर। सीआर पार्क इलाके में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में एक महिला की मौत। महाराष्ट्र में हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर्स। 3 कांस्टेबलों ने रेजिडेंट डॉक्टर प्रशांत पाटिल की पिटाई कर दी थी। इसी से नाराज हैं डॉक्टर्स। गोरखपुर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। साथी की साइकिल में टक्कर लगने पर सड़क जाम कर रहे थे कबीर हॉस्टल के छात्र। फरीदाबाद में लिफ्ट देने का झांसा देकर युवती के साथ गैंगरेप। 8 आरोपियों में 7 गिरफ्तार। मामला 28 दिसंबर का। दिल्ली के घिटरोनी इलाके में कांस्टेबल विनोद की हत्या का मुख्य आरोपी जोगिंदर उर्फ जग्गा गुड़गांव से गिरफ्तार। 27 दिसंबर को शराब माफिया ने कांस्टेबल को पीट कर मार डाला था। नोएडा से एक निजी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को अगवा करने के मामले में 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बदमाशों ने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। किडनैप में ड्राइवर भी था शामिल। अमेरिका के मिनियोपोलिस के एक अपार्टमेंट में शक्तिशाली विस्फोट। 13 लोग जख्मी, 6 की हालत नाजुक। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्ट्रेटब्रॉक आइलैंड में भयानक हुई जंगल की आग। साल के पहले दिन 900 से ज्यादा लोग निकाले गए। आग बुझाने में लगा है दमकल कर्मियों का कई दस्ता। दुबई में बना आतिशबाजी शो का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नए साल के स्वागत में 6 मिनट में 4 लाख से ज्यादा आतिशबाजी हुई। 100 किलोमीटर के दायरे में 400 जगहों पर हुई आतिशबाजी। जर्मनी के बर्लिन में नए साल के जश्न का अनोखा अंदाज। कड़ाके की सर्दी के बावजूद झील में उतरे लोग। फॉर्मूला 1 के पूर्व चैंपियन माइकल शूमाकर की हालत स्थिर। शूमाकर के मैनेजर ने कहा अभी खतरे से बाहर नहीं आए हैं पूर्व वर्ल्ड चैंपियन। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरे एंडरसन ने जड़ा वनडे में सबसे तेज शतक। 36 गेंद पर जड़ा सैकड़ा। 1 गेंद से तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड। एंडरसन ने 47 गेंदों पर बनाए नाबाद 131 रन। पारी में 14 छक्के और आधे दर्जन चौके जमाए। दूसरे छोर से जेसी राइडर की भी तूफानी पारी। 46 गेंदों पर बना डाले 101 रन। वनडे इतिहास का 6ठा सबसे तेज शतक। बारिश के चलते 21 ओवर तक ही सीमित किया गया था मैच। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर बनाए 283 रन। 159 रनों से हारा विंडीज। 2016 ओलंपिक के लिए भारत की कुश्ती टीम का लाइनअप तैयार। 74 किलो वर्ग में उतरेंगे सुशील कुमार। ओलंपिक के 65 किलो वर्ग में किस्मत आजमाएंगे योगेश्वर दत्त। आपसी टक्कर से बचने के लिए किया फैसला।